जितने सारे बच्चे बैठे हैं, जरा अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या आपके माँ बाप अच्छे नहीं हैं? क्या आपके पिताजी दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, स्मैक पीते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, घर का सारा कमाते हैं जो उड़ा देते हैं, आप भीख मांगते हैं, आपकी मम्मी दूसरे के घर में जाके बर्तन धोती है? नहीं सर। इसका मतलब वो अपना धर्म जानते हैं कि मेरे भरोसे परिवार है। वो सुबह उठते हैं, रात में सोते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ अपनी बुद्धि से मेहनत करते हैं, पूरा परिवार को अपने साथ लेकर चलते हैं। मैंने सुना है ना, ये आपका परिवार है, आपका घर है, आपकी जिम्मेदारी है। आपको पसंद हो या ना हो, आपको निभाना ही है अपनी जिम्मेदारी। आपके मित्र कल गए हैं? जी सर। मैंने उनको कहा था परसों काउंसलिंग में कि उम्र इतनी हो गई, आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सब आपकी इज्जत करें, कद्र करें, आपको वैल्यू दें, शर्त सिर्फ इतना ही है कि सूरज की तरह चलिएगा तभी रोशनी आएगी। सूरज में पावर है तब ना हम डरते हैं। सूरज का क्या पावर है? वो प्रकाश देता है, गर्मी देता है, धरती अन्न देती है उसी के प्रभाव से। आप अगर सक्षम नहीं होंगे, घर का कोई क्रिएटिविटी नहीं होगा, न घर के स्त्रियां खाना पकाएगी, ना आपके बच्चे पढ़ेंगे, ना नया कुछ होगा सृजन। आप पे डिपेंड है। मतलब आपको अच्छा माँ बाप बनना ही होगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपको ध्यान रखना होगा कि मेरे बच्चे भूख से न भूखे। ये डॉक्टर, ये इंजीनियर, ये अमीरों की दुनिया। ये डॉक्टर, ये इंजीनियर, ये अमीरों की दुनिया। ये घर के बाहर मोहल्ले के दोस्तों की दुनिया। ये इज्जत, ये आबरू की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? हर रिश्ता घायल, हर रिश्ता घायल, हर पल घर की उदासी, माँ की रोती निगाहें, खिड़की पे बजाती चूड़ियां बहू रानी। हर रिश्ता घायल, हर पल घर की उदासी, माँ की रोती निगाहें, खिड़की पे बजती चूड़ियां, खिड़की पे बजाती चूड़ियां, घर की बहू रानी। बार बार दौड़ कर गोदी में चढ़ती उतरती बेटियां, पूछती कहाँ है पापा, वो हर पल रुलानिया। मिल भी जाए तो क्या है? मिल भी जाए तो क्या है? नसीब दुनिया चमत्कार। यह घर बांधता है हर एक रिश्ता। सुनिए बेटा, यह घर बांधता है हर एक रिश्ता, हर किसी का रहता है यहाँ कोई अपना। यह घर महफूज है तो बसती है दुनिया। यह घर महफूज है तो बसती है दुनिया।
कोई हाथ यहाँ पर छूट जाए कभी भी, कोई हाथ यहाँ पर छूट जाए कभी भी, ये अपनों परायों की दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यह समय जो हमारा जीवन का समय होता है, यह समय अपनी कीमत वसूलता है, जो बंध कर इसमें रहता है चमकता है। समझ रहे इस बात को? समय बंद किया हुआ काम, पढ़ने की उम्र में पढ़ाई, काम करने के समय में काम करना, जीवन की जारी सिस्टम को। समय अपनी कीमत वसूलता है, जो बंध कर इसमें रहता है वो ही चमकता है। उसके प्यार की कद्र करती है दुनिया, उसके प्यार की कद्र करती है दुनिया, उसकी बाहों में महफूज रहती है दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। लुटा दो जला दो अपने पापों की दुनिया, लुटा दो जला दो अपने पापों की दुनिया, अपने सामने से नशे को हटा दो, जला दो मिटा दो अपने पापों की दुनिया। यह घर तुम्हारा है, ये अपने तुम्हारे हैं, यह घर तुम्हारा है, ये अपने तुम्हारे हैं। संभालो संभालो तुम अपनी ये दुनिया, अपनी ये दुनिया। ये दुनिया अगर छूट जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए। जितने सारे बच्चे बैठे हैं, जरा अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या आपके माँ बाप अच्छे नहीं हैं? क्या आपके पिताजी दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, स्मैक पीते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, घर का सारा कमाते हैं जो उड़ा देते हैं, आप भीख मांगते हैं, आपकी मम्मी दूसरे के घर में जाके बर्तन धोती है? नहीं सर। इसका मतलब वो अपना धर्म जानते हैं कि मेरे भरोसे परिवार है। वो सुबह उठते हैं, रात में सोते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ अपनी बुद्धि से मेहनत करते हैं, पूरा परिवार को अपने साथ लेकर चलते हैं। मैंने सुना है ना, ये आपका परिवार है, आपका घर है, आपकी जिम्मेदारी है। आपको पसंद हो या ना हो, आपको निभाना ही है अपनी जिम्मेदारी। आपके मित्र कल गए हैं? जी सर। मैंने उनको कहा था परसों काउंसलिंग में कि उम्र इतनी हो गई, आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सब आपकी इज्जत करें, कद्र करें, आपको वैल्यू दें, शर्त सिर्फ इतना ही है कि सूरज की तरह चलिएगा तभी रोशनी आएगी। सूरज में पावर है तब ना हम डरते हैं। सूरज का क्या पावर है? वो प्रकाश देता है, गर्मी देता है, धरती अन्न देती है उसी के प्रभाव से।
आप अगर सक्षम नहीं होंगे, घर का कोई क्रिएटिविटी नहीं होगा, न घर के स्त्रियां खाना पकाएगी, ना आपके बच्चे पढ़ेंगे, ना नया कुछ होगा सृजन। आप पे डिपेंड है। मतलब आपको अच्छा माँ बाप बनना ही होगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपको ध्यान रखना होगा कि मेरे बच्चे भूख से न भूखे, घर वालों से भी, बाहर वालों से भी, अपने राज्य से भी, अपने देश से भी। कोई ऐसा बंदा नहीं, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, कुछ ना कुछ शिकायत तो रहेगा ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ मिलता है, फिर भी उसकी कद्र नहीं करते हैं वो। समझ में आ रही है बात? अच्छे माँ बाप, अच्छा माँ बाप कौन होता है? कोई बता सकता है? आप बताएंगे, मैंने आपको सुशांत जी की जगह पे बैठाया है। बोलिए, अच्छे माता पिता कौन होते हैं? जो काफी बेहतर ढंग से अपने परिवार को लेकर के चलते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और अपने बड़ों को भी इज्जत और मान सम्मान देते हैं। अच्छे माँ बाप, एक लाइन में समझिए, वो होते हैं जो कभी भी अपने बच्चे की आंखों में आंसू देखना पसंद नहीं करते हैं। बेहुदा। अच्छे माँ बाप वो होते हैं जो अपने बच्चों के आंखों में आंसू देखना पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो ठेला लगाने वाला हो या एरोप्लेन में चलने वाला अंबानी हो। माँ बाप होते हैं अच्छे माँ बाप। वो हर कुछ करेंगे आपके लिए। उनके मन में एक ही इच्छा है, मेरा बेटा किसी से कम में ना रहे, हर खुशी उसको मिले। मकसद उनका यही होता है। अपना अपना स्किल है, आमदनी कम बेस हो सकती है, लेकिन दिल उतना ही उनका बड़ा है जितना किसी टाटा बिरला का बड़ा है। उसमें कोई रत्ती भर भी कम बेस नहीं होता आपके माँ बाप के सोच में या इच्छा में। लेकिन आमदनी सबकी कम हो। अगर ये चीज आप नहीं करते हैं, गारंटी है आप एक अच्छे माँ बाप नहीं है। लेकिन एक चीज उल्टा हो रहा है, आपके माँ बाप अच्छे हैं तभी आप रिहेब में हैं। माइंड क्लियर कीजिए। अगर आपके माँ बाप अच्छे नहीं होते तो आप रोड पे कहीं दारू या जो भी आप नशा करते हैं गिरे पड़े होते, पुलिस 4 डंडा पीठ पे मारती। कई लोग को मिलेगा आपको देखने को, कोई पूछने वाला नहीं है आपको क्या कर। लेकिन अगर आपका रिहेब में ट्रीटमेंट चल रहा है, आप मान के चलिए माँ बाप अब भी आपके लिए लड़ रहे हैं अपनी जिंदगी से, आपको अच्छा देखना चाहते हैं। अपने माँ बाप के एक जोरदार ताली। जो आपके मित्र गए हैं, उनको एक अच्छे माँ बाप मिले हैं, टॉप क्लास सर्विस करने वाले, रिटायरमेंट है, समाज में प्रतिष्ठा। वो टाटा नहीं है लेकिन पैसे की कमी भी नहीं है। उन्होंने अपनी स्किल से, अपनी पढ़ाई से एक अच्छा धन कमाया है। सदुपयोग कहाँ होगा उसका पैसे का? एक अच्छे माँ बाप मिलने के बाद भी आपको इस उम्र में कहा जा रहा है कि भैया कुछ काम कर लो। आप क्यों नहीं जली जब आप 15 साल के थे? मैट्रिक के समय ही हर बच्चा चुनता है कि लाइफ में उसको क्या बनना है। जिसको नहीं मिला उसकी शिकायत वाजिब हो सकती है, लेकिन जिसको मिला, किसी न किस माँ बाप को क्या चाहिए? इंजीनियर के डॉक्टर नहीं, आपकी कामयाबी। आप तय करो आप क्या बनोगे। माँ बाप सिर्फ आपको 2 रोटी दे सकता है, या जहां पढ़ते हैं आपने मेहनत से 2 रुपया देगा। पढ़ना आपका काम है, करियर बनाना आप नहीं करते हैं तो ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है, आप जहां हैं वहीं हैं। आपका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। बुलडॉग दरवाजे पे बांधा रहता है, आप भी बुलडॉग हैं, उसको भी पेट होम से फूड मिलता है, आपके लिए भी आटा चावल आता है। आप में उसमें क्या डिफरेंट है? कुत्ता कमाता नहीं है, बेटा कमाता है। तो बेटा बनने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आप समझ सकते हैं आपकी स्थिति क्या है।
ये बदलना आपको होगा। अगर आपकी जिंदगी में अच्छे माँ बाप मिले हैं तो आप भी अपने बच्चों के लिए अच्छे माँ बाप बनिए, और इसका कोई विकल्प नहीं है। अगर आप नहीं बनेंगे, आप यहां क्यों हैं फिर? नशा की वजह से। नहीं, ये कब आपकी मदद करेंगे? अच्छे कामों में ना, अच्छे कामों में। आपको परीक्षा देने कलकत्ता जाना है बैंक का, आपके पास पैसा नहीं है, सब मिलजुल के आपको भेज दिया, अच्छा काम है ना। इसी तरह जिंदगी में आपको घर बनाना है, कुछ कम पड़ रहा, सबने सपोर्ट किया, बाद में सब आप रिटर्न करो, करना ही चाहिए। ये तरक्की का रास्ता है। लेकिन आपको नशा के लिए पैसा चाहिए, कोई देगा इस नशे को भाई? क्योंकि उसको पता है कि आपके राह गलत है, तभी तो आप झूठ बोलते हैं ना, चोरी करते हैं, झगड़ा करते हैं, क्योंकि घर वालों को पता है, आपके भाई बहनों को पता है कि भाई ये गलत रास्ता पे जा रहा है, पैसा भी नष्ट होगा, इसकी जिंदगी भी नष्ट होगी, आपको नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे काम करना चाहते हैं, आपके भाई बहन आपके साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे? जरा हाथ उठाइए, कौन मानते हैं कि नहीं इस बात को? हर अच्छे काम में आपके भाई बहन जो भी हो, जितनी भी क्षमता हो, और घर में दो तरह से मदद की जाती है, एक धन से, एक बदन से। पैसा नहीं भी है तो आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर ये चीज है तो आप बहुत बड़े धनवान हैं, बहुत अमीर हैं आप। इसलिए अपने भाई बहनों के प्रति हमेशा वफादार रहिए, अपने काम के प्रति वफादार रहिए। बीवियां कई आएंगी, बच्चे हजार होंगे, सहोदर भाई बहन नहीं मिलते हैं। इसलिए अगर आप अच्छे परिवार से हैं, आपका भाई कहता है कि बाबू अपना साथ छोड़ दो, तो आप छोड़िए। मेरी आवाज सबके कानों में घुल रही होगी। दूसरा पॉइंट है भरोसेमंद भाई बहन। अगर आपके घर में आपके सहोदर भाई बहन हैं, एक हो या अनेक हो, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा है, प्यार है, भरोसा है, विश्वास है, आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। आजकल तो एक चीज मैं देख रहा हूं, जिस लड़के की शादी हो गई, बीबी के साया में घुस गया। भाई इसको बहुत अच्छा विद्वान मान रहे हैं, बुद्धिमान मान रहे हैं, लेकिन उसका व्यक्तित्व नष्ट हो गया, बीबी के कहने पे चल रहा है। हाँ, अच्छा सजेशन अगर बीबी देती है तो सोच समझ में आता है। मैं कई लोगों को जानता हूं, उनकी बीवियां सिखाती है, वो भैया, आपके भैया नहीं काम करते हैं तो आप क्यों काम करते हैं? कि घर बनाना हुआ कि बिगाड़ना हो? बिगाड़ना। कहना तो यह चाहिए, अरे भाई आप अपना काम कीजिए, फिर उनसे भी कहिए कि थोड़ा सा हेल्प कीजिए, आपके भाई भी हेल्प करेंगे। ये अच्छी स्त्री की पहचान है। लेकिन भाई इतना समझिए मेरी बात, अगर आपके घर में आपके भाई हैं, सहोदर, एक मां के जने हुए, वो आप पे विश्वास करते हैं, आप पे भरोसा करते हैं, आपके प्रति श्रद्धा रखते हैं, आपकी इज्जत रखते हैं, आपकी बात रखते हैं, आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। जो चाहेंगे, चलिए ठीक है, चलिए हंस हो जाएगा, चलिए शांत हो जाइए। सनी सो रहा है, रो रहा है। अच्छा ठीक है, आप ही की चर्चा चल रही है, चलिए। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है, शादी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी जिंदगी में साथ चलने वाली संगिनी, मतलब पत्नी, वाइफ, भार्या, हाँ ये महाभारत का डायलॉग है ना, भ्राताश्री, भार्या, खैर ये साथ चलने वाली कौन होती है? कल उस साइड एक पेशेंट है, उसकी वाइफ आई थी,
जानना चाहिए जो लड़का या जो पुरुष सार्वजनिक रूप से मतलब समाज के सामने अपनी पत्नी की बुराई करता है, आप मान के चलिए वो अच्छा पति नहीं है। जो स्त्री या जो लड़की सार्वजनिक रूप से समाज के सामने अपने पति की बुराई बताती है, मतलब नशे के बारे में बताना बुराई नहीं है, ये तो लक्षण बता रही है कि भाई घर में तोड़ फोड़ करते हैं, मेरा गहना बेच दिए, बात समझ में आ रही है। वो नहीं बताएगी तो उसकी काउंसलिंग कैसे होगी उसके हस्बैंड की। वहां बुराई नहीं है, जानकारी है, समझने का फेर है। लेकिन वही स्त्री झोला उठा के आलू को भी खरीदने गई, सहेली मिल गई, वहां दे रही है डिटेल्स वोडाफोन का, है ना, ये बुराई है। बात समझ में आ रही है। जगह यहां तो डॉक्टर को सब बताना पड़ेगा तभी तो ऑपरेशन होगा। तो यहां फिर भी आपको मिलने के बाद भी आप रिहेब में हैं, ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है। अब आते हैं आज्ञाकारी बेटा बेटी। आज्ञाकारी बेटा बेटी कैसा होता है? सर जो हर बात को माने, उनका कहना सुने। जी नहीं, वो गधा होता है। इसीलिए साहब है यहाँ 2030 तक, ठीक है, पंचवर्षीय योजना में आए। बस योगी जी का आने का देरी है, माल्यार्पण करने इन्हीं को लेके जाएंगे हम लोग। बोले चाय वाला आया है, जाएगा तुम, गाय वाला आएगा तो ये जाएंगे यही। तो चलिए बात करते हैं, आज्ञाकारी बेटा बेटी कौन होता है? राम की तरह? जी नहीं। रावण की तरह? जी नहीं। जिसको समझ होती है सही और गलत की। आपके माता पिता आपके लिए भगवान हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वो इंसान है। और इंसान जब कुछ करता है उसका दो ही रिजल्ट आता है, या तो गलत या तो सही। इसलिए अगर माता पिता कुछ कहते हैं, आप कहिए यस, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन पापा जरा ऐसे, आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। आप आज्ञाकारी बेटे हैं, आज्ञाकारी बेटी है। बात समझ में आ रही है? आंख बंद कर करने वाले गधाए होते हैं। देखिए आपके अगल बगल में कुछ लोग मिल जाएंगे। जी सर। जी समझ में आई? कुछ लोग को तो बड़ा हंसी आ रहा होगा। जी सर। चलिए ठीक है। अगर आपकी जिंदगी में अच्छे आज्ञाकारी बेटा बेटी हैं, आप मान के चलिए बुढ़ापा बहुत प्यारा बीतने वाला है। आपके बेटे जीवन आपकी सेवा करेंगे, जैसे आपने उनको जब जन्म दिया था, आपने उनकी सेवा की थी, उनको दुलार दिया था। चलिए अपने बच्चों के लिए जो भी माता पिता ने लौटा अगर आपकी लाइफ में या आप खुद आज्ञाकारी बेटा बेटी हैं, तो फिर आप यहाँ क्यों हैं? आपके पिता तो नहीं कहा था कि जाओ डाक बंगला में फलाना दुकान पे दे देना कि 5,000 लेके जाओ, छुट्टा मार के आओ, नहीं कहा था। आप क्यों मारे नशा किए? इसका मतलब आप आज्ञाकारी होने का ढोंग करते हैं, है नहीं? ध्यान से समझिए। आप यहां से अमेरिका चले गए, कोई आपके पीछे नहीं है, वहां सुबह उठते हैं, काम करते हैं, लेकिन आज्ञाकारी बेटा बेटी अगर आप हैं, वहां भी कोई गलत काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि अरे मेरे पापा को पता चलेगा तो बहुत बुरा लगेगा। आप डिसिप्लिन में रहते हैं, पूरी जिंदगी रहते हैं। सारी दुनिया यही करती है। कभी आप घर से बाहर जाते हैं, कभी आपका बाल बच्चा बाहर जाता है, बेटी बहनें जाती हैं, पढ़ के आती है, नौकरी करके आती है, पूरी जिंदगी वो कभी गलत नहीं होती है, क्योंकि उनके सर पे ध्यान रहता है कि मेरे पापा की पगड़ी कलंकित ना हो। डिसिप्लिन में रहती है ना। आज्ञाकारी इसी को कहते हैं। जी हजूरी को आज्ञाकारी नहीं कहते हैं। बाप बोला गधा हो जी हजूर, घोड़ा हो तो जी हजूर, एक ही चीज नहीं करता, पूछता है सुअर हो कि नहीं हो। चलो ठीक है, समझ में आ गई बात? अगर ये मिल भी जाए तो क्या है, आप रिहेब तो है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कितने लोग हैं जिनकी शादी नहीं है? जैसे
शनि है क्या? उनका हो गया है सर। अरे हो गया है। जी हो सर। गया। एक बच्चा वहां से देख रहा है टुकुर टुकुर। उनका नहीं हुआ है सर, मुकुल भाई का। हमको होले शादी सर 4 बार 3 गुजर पति का दायां हाथ को उससे ज्यादा सौभाग्यशाली समृद्ध कोई विवाहित स्त्री नहीं हो सकती। समझ में आई बात? ये होता है साथ चलने वाली संगिनी, जो हर पल पति को प्रेरणा दे, हिम्मत दे, भरोसा दिखाए, विश्वास दिखाए। समझ में आई बात? आपको भी मिली है कई लोगों को, जिनको नहीं मिली वो लड्डू फूट रहे होंगे कि ले लेना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन आपका धर्म यही है कि पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा करें। आप यहां से जाएंगे, कई लोगों की शादी हो चुकी होगी, आपकी पत्नी आपको यहां लेने आएगी और पूछेगी अब क्या करना है? नशा, आप व्यवहारिक भाषा है, आप कहेंगे कि अब हम नहीं करेंगे। सारे बच्चे यही बोलते हैं। आपकी पत्नी को कहना चाहिए हाँ मुझे विश्वास है आप कोशिश करेंगे। मैं बार बार बोलता हूं, नशा आपका चरित्र नहीं है, वो बीमारी है। नशा एक टाइम आदमी करता है, लेकिन जब वो बार बार होने लगता है तो वो लत हो जाती है, वो बीमारी हो जाती है। आप उसी से पीड़ित हैं। तो जब आप कहें कि यहां से जाने के बाद मैं नशा छोड़ दूंगा, तो आपकी पत्नी का धर्म है कि वो आप पे विश्वास दिखाए, हाँ आप कोशिश कीजिए, हम लोग आपके साथ में हैं, पूरा सपोर्ट करेंगे आपको। भाषा ये होनी चाहिए आपकी पत्नी। अब आप तय कर लें कि आपकी पत्नी कैसी है, ठीक है? रेड मिर्ची है कि ग्रीन मिर्ची है, चलिए, लेकिन है, चलिए, अगर मिल भी जाए तो क्या है? चलिए आगे का पॉइंट पे चलते हैं। अच्छी शिक्षा, उसने पूरा ढाठा खोल दिया अपना। अब मैं आश्चर्यचकित हूं कि ये भी एक स्त्री है कि नहीं। मन में ये भी किसी की पत्नी है, क्या क्या बोले जा रही है अनलिमिटेड मोबाइल की तरह। मेरा मन, मैं ऑफिस से निकलने वाला था, घर जाने की तलाश थी मेरी, लेकिन इतना सुन लिया कि मैं बोला इसको घर में ढोके नहीं ले जाऊंगा। ऑफिस ऐसे भी मैं घर पे लेके नहीं जाता माइंड में। मैं बोला मैं उस लड़के से मिलूंगा। सब लोग हंस रहे थे, जाने के समय में आप मिलने जा रहे हैं। मैं उससे जाके कम से कम 1 घंटा से ज्यादा उस लड़के के साथ बैठा। और दुख की बात यह है दोस्तों, वो भी अच्छा पति नहीं है। अपनी पत्नी से भी 1.5 दुगुना 4 गुना 5 गुना ढाठा दे दिया उनको। अब दोनों वजन दाया बाया हो गया मेरा। दुर्भाग्य है, उन दोनों का दुर्भाग्य है। प्रेम नहीं है ये, जिंदगी एक छत के नीचे गुजर रही है। बात समझ में आ रही है? प्रेम रहता तो वो लड़का यहां से जाने के बाद अच्छा जीवन बिताएगा। अब प्रेम नहीं रहेगा, उसका जीवन दुभर है। हर पल उसको लगेगा कि साला मैं जी क्यों रहा हूं। पत्नी आम इमली बोलेगी, वो जाकर ठेला पर बैठेगा, है ना? बैठेगा ना? खतरा है कि नहीं है? लेकिन उसके माँ बाप ने, दोनों के माँ बाप ने दोनों के लिए शादी करा दी। पढ़ी लिखी, पढ़ा लिखा पति और पत्नी मिले। एक दूसरे पे भरोसा करना चाहिए, एक दूसरे पे विश्वास करना चाहिए। आप क्या कमाते हैं, नहीं कमाते हैं, आपकी आमदनी क्या है, नहीं है। आपको मैं एक छोटा सा पीछे का फ्लैशबैक दिखाता हूं। हमारे यहाँ भगवान श्री राम के पुरखे उनकी जिंदगी में कि उनका एक इकलौता पुत्र मर गया और श्मशान घाट में राजा हरिश्चंद्र डोम के यहाँ शव जलाने का जो प्रक्रिया होता है उसका वो काम कर रहे थे और उनकी वाइफ अपने पुत्र को लेकर जलाने आई थी। और नियम है कि बिना डोम को कुछ दिए हुए आप अगर अग्नि उठवा माने पवित्र मान वो सफल, हाँ अग्नि भी नहीं दे सकते हैं सर। हाँ, असफल तो उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं जो फटी हुई साड़ी पहनी हूं इसी में से फाड़ के मैं आपको लौटाती हूं। राजा हरिश्चंद्र रोने लगे
फर्स्ट टाइम अपनी पूरी जिंदगी में उनको दुख हुआ, गरीबी से दुख नहीं हुआ, इस सिचुएशन से दुख हुआ कि मेरी पत्नी कितने कष्ट में है। तो उन्होंने जो कहा आपको सुनना चाहिए, हर पत्नी को सुनना चाहिए, हर पति को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें कभी सुख नहीं दिया। बात राजा हरिश्चंद्र की चर्चा में चल रही है, लेकिन जवाब उसकी पत्नी ने जो दिया वो आपको सबको सुनना चाहिए। हजारों साल पहले, लाखों साल पहले की एक घटना है। पत्नी ने कहा कि जब पति साथ में हो, ध्यान से सुनिएगा, और पत्नी को जब नींद आए तो उसके दाएं बाजू पे उसका सर रख दे अपना। तीनों लोकों से, तीन लोग माने जाते हैं ना हमारे, मृत्यु लोक, पाताल लोक और ब्रह्म लोक, मतलब भगवान विष्णु का लोक, सबसे समृद्ध स्वर्ग। तीनों लोकों से ज्यादा अमीर, सौभाग्यशाली, समृद्ध कोई स्त्री होती है। कोई भी उस साइड, इस साइड में एक था लड़का गया, आप कोई भी डिग्री ले लीजिए, एक बच्चा नोबेल पे नोबेल पढ़े जा रहा है ना, कोई भी डिग्री ले लीजिए, अगर उस शिक्षा के कारण आपका व्यक्तित्व निर्माण नहीं होता है, अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है, धनोपार्जन नहीं होता है, वो मिट्टी है, आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी। उस साइड एक लड़का है, मार इतना डिग्री लेकर रखा है, एक दिन और बोला नाम, खबरदार हमेशा सच नहीं बोलते, ठीक है। डिग्री झाड़ के फाइल में सरिया रहा था किचन से, उसकी माँ बोली अभी तक डिग्री चल रहा है, बेटा 50 होने जा रहा है उम्र में, माँ की अरमान दिल्ली में रह जाएगा कि पोता को खिलाएं। आपको व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, मेरी उम्र हो गई है, इस उम्र का क्या डिमांड है, इस उम्र में दो ही डिमांड है, कमाओ और घर बसाओ। आप करो ना, पूरा परिवार खुश रहेगा। आप कमाएंगे, ज्यादा है तो महत्वपूर्ण नहीं है, काम करना चाहिए आपको, हाथ पे चलाएंगे लुटाएंगे नहीं, परिवार बस जाएगा ना। आपकी पढ़ाई, आपकी डिग्री अगर आपके व्यक्तित्व को, आपके चरित्र को, आपके व्यवहार को नहीं बदलता है, शिक्षा वो आपको धन कमाने का रास्ता नहीं खोलता है, आपकी सारी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। आप अच्छे से ना खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं, दूसरे की क्या मदद करेंगे। तो ये मिल भी जाए तो क्या है। दौलत, परसों एक लड़का कंप्लेन किया, सर आप बोलते हैं तो बड़ा चुभता है, हम ब्राह्मण हैं यार, अग्नि तो ऐसे ही जुबान पे रहती है। दौलत 2 मिनट के लिए रखो ना, ध्यान से समझिए मेरी बात। मैंने 500 का नोट इस बच्चों को दिया कि 2 मिनट के लिए आप रखिए, जब मैं बाथरूम से फ्रेश होकर आता हूँ फिर लेता हूँ, तब तक आइसक्रीम वाला घंटी बजाते हैं, आप लोग सब कोई आइसक्रीम खा लिए। मेरा नहीं है वो, दूसरे के हाथ में दिया हुआ आपका धन भी आपका नहीं होता है। उसी तरह से आपके बाप दादे पुरखे का संपत्ति, जमीन जायदाद, घर द्वार आपका तब तक नहीं हो सकता है जब तक आप सक्षम नहीं हैं। हमारे यहाँ संस्कृत में एक लाइन ही कहा जाता है, वीर भोग्या वसुंधरा। जब तक आपके बाहुबल में ताकत नहीं होगी, आपकी जमीन आपके नाम पे, आपके परदादा की भी होगी ना, खेत पे ट्रैक्टर मेरा चलेगा, औकात से जाकर रोक लो। ये तभी होगा जब आप समय के साथ पढ़ेंगे, कमाएंगे, अपना सामर्थ्य बढ़ाएंगे, सूझबूझ रहेगा, तभी वो संपत्ति के आप मालिक हैं। आप गांव घर में देखिए ना, बगीचा आपका, फल कोई और खा रहा है, लाठी लेकर बैठा हुआ, आप खिड़की से देख रहे हैं, गया तो हम भी उठा, अरे बगीचा आपका, खिड़की से झांकने की क्या जरूरत है। ये दौलत मिलने के बाद भी आप इसको नहीं उपभोग कर सकते हैं जब तक आप सामर्थ्यवान नहीं होंगे। तो मिल भी जाए तो क्या है, आपको समय से पढ़ना होगा, शरीर को निरोग रखना होगा, तभी ये दौलत आपके काम में आएगी। बात समझ में आई। सबसे लास्ट
इज्जत। आपके दादे परदादे, आपकी 7 पीढ़ियों में कई लोग ऐसे हुए होंगे जो अच्छे से पलते रहे होंगे, अच्छी इज्जत कमाई होगी। मेरे क्लास में गप मत करो, थपड़ियाऊंगा। पीढ़ी दर पीढ़ी कई कुछ लोग होते हैं ना जिनकी पढ़ाई अच्छी होती है, बाप दादा का नाम होता है ना, जिला टॉप किया, राज्य टॉप किया, देश में एक पहचान बनाए, ये भी इज्जत है। बहुत सुंदर है, शरीर से मजबूत है, कई सारे लोग होते हैं ना, सलमान खान देख के स्मार्ट लगता है ना, ये भी एक इज्जत है। समाज में आपकी पूछ है, आप किसी अच्छे पद पे हैं, ये भी एक इज्जत है। तो अगर आपके घर के लोगों ने समय समय पर ये धन अर्जित किया है, ये मान मर्यादा अर्जित की है, आप रिहेब में उस इज्जत को बढ़ा रहे हैं। आप खुद अपने दिल से सोचिए कि आपके बाप दादा ने क्या किया था, आपके परदादा ने क्या किया था, समाज में उनकी कितनी इज्जत है, आपके माता पिता की कितनी इज्जत है, आप क्या बढ़ा रहे हैं अपनी इज्जत रिहे में रख के। कुछ भी मिलने से बात नहीं बनती है जब तक यहां आपके दिल में अपने को बदलने की इच्छा नहीं होगी, कुछ बड़ा करने की इच्छा नहीं होगी। बेस्ट ऑफ लक।